बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ऐसे फुरमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। बहुत दिनों बाद फजल रहमान साहब हाज़िर हुए लोगों के सामने और चारसदा जलसे में ऐसा क्या हुआ था कि ख़ान साहब जलसे के बाद हंसे हैं। पीडीएम की जो मीटिंग और एक दूसरे को सहारा लेकिन नाकारा साबित हुई, इस बारे में बात होगी। और इमरान खान ने तीसरा टेलीथॉन किया और उसमें कितने पैसे जमा हुए और उसके दौरान क्या क्या हुआ, ये सब आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो बार के आप सबको मुबारक हो। बहुत दिनों बाद फजल रहमान साहब का बयान भी आ गया और आप लोगों के सामने पेश भी हो गया। तो शायद ये जो आप ये व्लॉग आप देख रहे हो, तो शायद आप कल की यानी कल जो फजल रहमान साहब आपके सामने पेश हुए थे, मैं जो बयान रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अभी है, यानी आज आपके सामने पेश हुए थे। तो लेकिन बयान उसका जिस अंदाज में आ चुका था वो ऐसा लग रहा था, यकीन मानिए, कि जैसे सदर पाकिस्तान भी वो हो, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी वो हो, आर्मी चीफ भी हो, सारे इदारों के सरबराह भी वो हो और पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उसकी मानी जाती है, बाकी किसी की न मानी जाती है न सुनी जाती है। इस कॉन्फिडेंस के साथ मौलाना फजल रहमान ने बात की है। क्या बात की है वो आप लोगों के सामने पेश कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक और हकीकत बताना चाहता हूँ। वो ये है कि बहुत अरसा से मौलाना फजल रहमान साहब, आप लोगों को पता है, न MNA हैं न MPA है, बिल्कुल फारिग हैं, फ्री माइंड है और मतलब है बस सिर्फ दूसरों के टांगे खींचना और ये इस किस्म की वो इसमें एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। लेकिन क्या ख्याल है, ये MNA बन भी सकता है, मुश्किल है। MPA बन सकता है, मुश्किल है। मेरी ज़ाती राय है, शायद मैं गलत हूँ। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि मेयर भी नहीं बन सकता और काउंसलर, और इसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि वो एक काउंसलर बन जाएं। वजह क्या है? वजह ये है कि इसके इलाके में डी खान में लोग फजल रहमान साहब से अब नफ़रत करने लगे हैं। ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा नफ़रत से, लेकिन लोग नफ़रत कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि इमरान अली अमीन के आने से डी खान में जो तरक्याती काम हो चुके हैं, फजल रहमान तो बहुत अरसे से पास होते आ रहे हैं, उसके मुकाबले में फजल रहमान ने पूरे इसमें सियासी करियर में 1% भी काम नहीं किया जो अली अमीन ने और PTI के दौर में हो चुके हैं। ये एक हकीकत है। तो ये एक बात तो ये है। दूसरी बात, आगे चलते हैं। ये बात आप सारे व्यूअर्स नोट कर लें कि फजल रहमान का रोना धोना, क्योंकि वो कह रहे हैं, रोना धोने की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन हमारी मर्ज़ी से होंगे, यानी अपनी तरफ इशारा, आर्मी चीफ हमारी मर्ज़ी से लगेगा, हम जब चाहें इलेक्शन करेंगे, वैसे कोई नहीं कर सकता। और एक दावा उसने और किया कि आने वाले वक्त में कभी इमरान खान की हुकूमत फिर नहीं आएगी। तो बाकी तो चलो मैं भी मान लूँगा, आवाम भी मान लेंगे कि आर्मी चीफ भी आपकी मर्ज़ी से या PDM की मर्ज़ी से आएगा, इलेक्शन चलो आप अपने वक्त पर कर ले, ये भी मान लेंगे। इमरान खान की हुकूमत न आना, ये अल्लाह गवाह है, सिवाय आपके ये कोई नहीं मानेगा। और आपके ज़मीर नहीं, आपके मुंह से ये बात निकल रही, बाकी आप भी नहीं मानेंगे। वरना अगर आपकी बात सही है तो इमरान खान 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसी एक हलके में उसका मुकाबला करके दिखाओ। आप नहीं, सारे मिलकर उसका मुकाबला दिखाओ। नहीं कर सकते, इमरान खान का मुकाबला आप लोग नहीं कर सकते, ये आप लोगों को माननी पड़ेगी। दूसरी बात, आसान अल्फाज में वो ये है कि ज़िमनी इलेक्शन हो या ना हो, शायद ज़िमनी इलेक्शन से पहले इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कल, गुजरे हुए कल पर बात हो सकती है, आने वाले कल नहीं, घंटे की भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि पता नहीं कुछ ऐसा अजीब है कि अभी कुछ होगा होगा होगा, अचानक फिर वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा रुख अख्तियार कर लेगा ये सियासत। तो यहाँ ये एक मसला है। लेकिन ये आप लोगों को ज़रूर बताता चलूँ कि इमरान खान की ज़िंदगी में
ये मेरी ज़ाती शायद राय है, लेकिन अवाम की ये राय, इमरान खान की ज़िंदगी में इमरान खान की हुकूमत तो आएगी, आप कभी MNA नहीं बन सकेंगे, आप कभी असम्बली नहीं जा सकेंगे। ये इमरान खान की और अवाम की राय है, और मेरा तज्ज़िया भी है, क्योंकि अवाम की रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि आप बहुत नाकाम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नाकाम है, PDM नाकाम हो चुकी है, और ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये अवाम का फ़ैसला है, और इलेक्शन के दिन पता चलेगा। अच्छा, इमरान खान को जलसे में, ये बहुत मज़े की बात है, इमरान खान ने चरसद्दा में जलसा किया, और जब भी इमरान खान स्टेज पर हाज़िर होते हैं, जहाँ भी हाज़िर होते हैं, तो माइक हाथ में पकड़ते ही लोग एक नारा लगाते हैं। आप सबको पता है कौन सा नारा, तो बार क्या, डीज़ल डीज़ल डीज़ल, हालांकि नहीं कहना चाहिए तो कहते हैं। तो इमरान खान जब डीज़ल का नाम लेते हैं तो फिर लोगों में थोड़ा और भी जोश जज्बा पैदा हो जाता है। इस दफ़ा जलसे में, चरसद्दा के जलसे में अजीब हुआ। अब वो हुआ कि इमरान खान जैसे ही मैक पकड़ा तो बात हो रही थी, लेकिन जलसे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो अब इमरान खान को ये अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। तो इमरान खान ने सोचा कि शायद ये फिर डीज़ल की बात कर रहे हैं। तो बाहर के इमरान खान ने कहा कि वो डीज़ल, ये मैलू क्या है, यानी उसको ये नहीं पता चल रहा था कि लोग अवाम क्या कह रहे हैं। तो बाहर क्या, इमरान खान ने जलसा किया, और ये मैलू नहीं है, ये मीलू का लफ्ज़ है पश्तो में, ये रीछ को कहते हैं। और अब रीछ के बच्चे को भी कहते हैं तो रीछ को कहते हैं। तो ये KPK में किसी के लिए ये लफ्ज़ है, उसके लिए कहा जाता है। तो जब इमरान खान जलसे से गए होंगे और शायद उसने किसी से पूछा होगा कि यार ये मैलू मैलू क्या होता था, तो शायद किसी पठान ने उसको समझाया होगा कि ये असल में ये मैलू नहीं है, मेलू है, और मेलू इसको कहते हैं, और लोगों ने इसलिए ये नाम फलां पर रखा है। अब यहाँ मसला और है, इमरान खान को शायद ये भी पता ना हो कि उसके मुकाबले में यहाँ इलेक्शन कौन लड़ रहा है, क्योंकि इमरान खान को इन चीज़ों से अब फारिग हो चुके हैं। वो कहता है कि मेरे मुकाबले में जो भी हो वो फेल होगा, और ये अवाम की ताकत से इमरान खान जीत जाएंगे। तो बाहर के अब आगे चलते हैं। जरदारी नवाज, शहबाज शरीफ और शेरपाव एमल वली ख़ान और बलूचिस्तान से एक ग्रुप है, और शायद कुछ और लोग भी हों, उन्होंने एक मीटिंग की है और किसी सूरत इलेक्शन वक्त से पहले ना हो इस पर फैसला और इत्तिफाक किया है। उसमें फजल रहमान तो हो ही नहीं सकता कि ना हो। निगरान सेटअप नहीं आने देंगे, ये मशवरा हो चुका है। फजल रहमान को कहीं कोई वजारत मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, ये वहाँ अपने आप को जान मारते हैं, लेकिन वहाँ फिर वो पहुँचते हैं और वहाँ वफादारी दिखाते हैं। बलूचिस्तान से उसके लिए कुछ अच्छी वो हो चुकी है, शायद उसको कुछ स्पीकर और इस किस्म के ओहदे मिले। तो अब तो फजल रहमान ने आज ये रिएक्शन देना था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी और ये हो गया था। बाहर क्या, अब मसला ये है कि बलूचिस्तान में जो हिस्सा नहीं मिल रहा था, तो उस वक्त फजल रहमान भी चुप थे। अब वहाँ कुछ मिल रहा है तो हरकत में आ गए। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या आप लोग अपनी काबिलियत से आए थे? कभी नहीं आए थे। अच्छा, आप लोगों को लाया कौन था? अवाम ने तो आप लोगों को इतना रिजेक्ट किया हुआ है कि आपके नामों से भी लोग अब कतराने लगते हैं। और ख़ान के आने में अगर लाने वाले हों, इमरान खान के लाने वाले बिल्कुल अगर कोई होंगे तो उसमें 90% पाकिस्तानी अवाम है। अब अगर आप किसी के लाने वाले या निगरान हुकूमत बनाने वालों के ख़िलाफ़ होते हैं, कहने का मकसद ये है, तो उसका बड़ा क्रेडिट पाकिस्तानी अवाम को जाता है जो इमरान खान के साथ खड़ी है। अच्छा, दूसरी बात, अब फजल रहमान साहब जैसे मुल्क में वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, खाना जंगी हो जाए, खैर है, लेकिन अब इनके मुंह में जो शहद का निवाला है वो ना गिरे, ये असल मकसद है। बाकी बार क्या, अल्लाह बेहतर जानता है, इलेक्शन बहुत जल्द आने वाले हैं। अभी तक जो इत्तला हैं, अवाम तैयारी करें, और इतना यकदम अनाउंसमेंट हो गए कि बस असम्बलियाँ तहलील और फलां बर क्या सब कुछ तैयार हो चुका है। एक बात और भी है, आगे चलते हैं कि इमरान खान ने आज तीसरा इंटरनेशनल टेलीथॉन किया,
और उसमें तकरीबन 3.5 या कुछ कम 400 करोड़ रुपया जमा हो गए और 10 अरब रुपया पहले जमा हो चुके थे और कुछ टेक्निकल ख़राबी की वजह से पैसे नहीं आ रहे थे। लोगों ने रब्ता किया, उस पर भी सानिया निशा ने उसको समझाया। उसमें कुछ लोगों ने कॉलों पर इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म के नाम, वज़ीर-ए-आज़म और हम आप पर फ़ख्र करते हैं और आप हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैं। तुर्की में एक गाना से लफ्ज़दगान किया और मतलब है बहुत सारी बातें हो चुकी है। लेकिन एक बात है, फ़ोन कॉल से पता चलता है, आप लोग देख सकते हैं कि इमरान खान से ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आप लोगों को फ़ोन से पता चलेगा। भर क्या बहुत कामयाब टेलीथॉन था। इसमें अताउल्ला ईसा खीली साहब, जावेद शेख साहब और बहुत सारे टीवी एंकर, अदाकार और ये भी मतलब है शिरकत कर रहे थे, क्योंकि अपने हिस्से की वो भी कुर्बानी देते हैं। इसमें जो है ना एक इमरान खान ने कहा कि इस टेलीथॉन को मैंने, यानी हालांकि पहले से ज़्यादा कम पैसे जमा, उसने कहा कि सबसे ज़्यादा मैंने इस टेलीथॉन को एंजॉय किया है। क्यों? क्योंकि इस टेलीथॉन में बहुत ज़्यादा पीटीआई के वर्कर, ओहदेदार और वो जो है ना उन्होंने चंदे इकट्ठे किया और इमरान खान को एक मुश्त मतलब है पैसे दिए हैं, बहुत ज़्यादा पैसे ये हो गए। तो इमरान खान ने यहाँ तक कह दिया कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रकम इकट्ठा करके पाकिस्तान पर जो कर्जा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ताकि पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में बढ़ जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब जो है ना नवाज़ शरीफ से मिले, 3.5 घंटे की मुलाकात, और उसमें क्या कुछ हुआ ये फिर अगली व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन बाहर क्या व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों के देखने से भी फिर वो हो जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।